जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत की महिलाओं का वो 33% आरक्षण के बिल के बारे में, जिसके बारे में आपको सोशल मीडिया पे कई खबरें दिखने चाहिए, जिसमें से कुछ ही सच होंगी और आधे से ज्यादा झूठ आपको दिखाया जा रहा है। पर नहीं, मेरी वीडियो में आपको झूठ कभी नहीं दिखाया जाएगा, आपको तथ्यों के साथ और सबूतों के साथ ही बात की जाएगी। क्योंकि क्या है कि मिर्च मसाला से आप वायरल हो सकते हो, पर सच से नहीं। क्योंकि सच अगर आप दिखोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति के पास भारत की पॉलिटिकल की जितनी भी थ्योरी हो और जितनी भी वहां पे राजनीतिक विचार चले उस सब के सब पहुंचे। तो इसी मुद्दे को लेके जो वर्तमान में 2026 में भी चला है कि भैया ये तो वुमेन बिल पास नहीं हुआ, इसी की सच्चाई जानने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अंत तक बने रहिएगा और राजनीतिक टॉक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि भारत ने महिलाओं को 2023 में ही 33% रिजर्वेशन दे दिया, फिर भी जमीन में ये बताइए क्यों कुछ बदलाव नहीं आया। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अब राजनीति में सिर्फ और सिर्फ नेताओं की वाइफ्स दिखेंगी? क्योंकि भाई एक नेता एमएलए लड़ रहा है तो क्या उसकी वाइफ दूसरी जगह से लड़ेगी? क्या वही हो जाएगा, परिवारवाद फैल जाएगा? क्योंकि ये रूल है। पर ये रूल कब पास हुआ? 2023 में। और 2023 का एक्ट है क्या, आप पहले हम उसके बारे में जानते हैं। 2023 में नारी शक्ति वंदना अधिनियम पास हुआ। इसमें मेन पॉइंट्स क्या थे? इसमें मेन पॉइंट्स थे लोकसभा में 33% सीट वुमेन्स के लिए सेव कर दिए गए। मतलब अगर 100% है तो 33% सीटों का चुनाव में सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही खड़ी होंगी, ये रिजर्व कर दिया। और स्टेट असेंबली यानी कि राज्य चुनाव में भी 33%, और इसमें एससी एसटी वुमेन को भी रिजर्वेशन दिया गया। इससे क्या हुआ? इससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनाया गया, इसको एक बिल की तरह बनाया गया। यानी कि ये ऐसा अमेंडमेंट बना दिया कि ये एक स्ट्रॉन्ग लॉ, एक मजबूत कानून बन गया 2023 में, 26 में नहीं, 2023 में ये बिल पास हो गया था। ठीक है, पर सबसे बड़ी बात, अगर ये 2023 में पास हो गया था तो ये अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई अगर 2023 में पास हो तो 26 में लागू क्यों नहीं हुआ? और 26 में इसकी वोटिंग क्यों हुई? अगर क्या जरूरत है? अगर ये लागू हो गया तो लागू होने का मतलब वोटिंग तो नहीं है। पर यही जानेंगे हम, क्योंकि सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि यह तुरंत लागू नहीं होगा। क्योंकि उसकी 2023 में कुछ बाशर्तें थी, और बाशर्तें कुछ इस प्रकार की थी कि सबसे पहले सेंसस यानी कि जनगणना होगी, और उसके बाद डेलिमिनेशन, मतलब जनगणना के अनुसार कितनी वुमेन्स हैं, कितने मेंस है। क्योंकि अभी हमारी सरकार के पास कोई सही आंकड़े नहीं है, ये तो एक सर्वे के अनुसार किया जाता है। तो डेलिमिनेशन के अनुसार सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा की, ये संसद में इसका विचार चल रहा है। आप किसी भी वीडियो में देखते होंगे कि संसद की सीटें बढ़ा के 843 कर जाएगी। ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, पर ये सेंसस और डेलिमिनेशन का विचार सरकार ने दिया था कि ताकि वो एक फिक्स 33% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित रह जाए। ये उनकी बशर्तें, ये उनकी शर्तें थी। ठीक है, और डेलिमिनेशन का मतलब भी यही होता है दोस्तों, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स का नया बंटवारा किया जाए। और यह जब तक नहीं होगा, दोनों ये सेंसस और डेलिमिनेशन नहीं होगा ना, रिजर्वेशन ग्राउंड पर आपको नहीं दिखेगा। क्यों? यही बात है। और 2026 में क्या हुआ? तो 2026 में ये बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये बिल रिजेक्ट हो गया। भाई ये नारी जो बिल पास किया था 33% का, रिजेक्ट हो गया। पर सच्चाई यही है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल रिजेक्ट हुआ ही नहीं है। क्योंकि 2026 में सीट बढ़ाने और डेलिमिनेशन यानी कि सीट की जो रूपरेखा, मतलब
543 से 836 का जो आंकड़ा आपको नेट पे 836 से 43 का मिल रहा है, उसको जल्द से जल्द कराने की वोटिंग्स हुई थी और इन्हीं मुद्दों पे चर्चा हुई, लेकिन कोई भी फाइनल लॉ पास नहीं हुआ और कोई ऑफिशियल रिजेक्शन भी नहीं हुआ, क्योंकि वोटिंग्स पड़ गई कि भैया अभी इतनी जल्दी इनकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डेलिमिनेशन को बढ़ाने के लिए की गई थी कि डेलिमिनेशन अभी इनकी जरूरत नहीं है, इसी की वोटिंग हुई थी और इसी की वजह से एक सवाल पैदा हुआ और वो सवाल इतना कंट्रोवर्शियल हो गया। और वो सवाल क्या था कि क्या मतलब जब ये वुमेन रिजर्वेशन का पास किया गया तो सबसे बड़ा लोगों को सवाल हुआ कि ये आपके मन में, मेरे मन में, सबके मन में आएगा कि क्या अगर ये 33% का आरक्षण बिल पास हो गया तो क्या क्या सिर्फ नेताओं की वाइफ चुनाव लड़ सके, क्योंकि हमें ग्राउंड लेवल पे ही दिखते हैं कि कभी अगर कोई एमपी या एमएलए नहीं भी लड़ रहा हो तो वो अपनी फैमिली मेंबर, अपनी वाइफ या अपनी बहू, अगर किसी को भी चुनाव लड़ा पे वहां पे खड़ा हो सकता है। एक क्षेत्र से अगर वो खड़ा हो गया वो नेता, तो दूसरे क्षेत्र से वो अपनी वाइफ को खड़ा कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ नेताओं और नेताओं की वाइफ के प्रति रह जाएगा, ये एक तरह से रिजर्वेशन हो जाएगा, भैया ये तो परिवारवाद हो जाएगा। ये सबसे बड़ा आज के टाइम पे कंट्रोवर्शियल सवाल है, पर ये सिर्फ कंट्रोवर्सी सरकार की नजर और कानून की नजर में भी है, क्योंकि कानून यही कहता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नेता और नेताओं की वाइफ नहीं लड़ेगी। इसमें कानून ने साफ कहा है कि कोई भी महिला इसमें चुनाव लड़ सकती है, कोई भी महिला, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बट वही जो शर्तें हैं, दिवालिया नहीं होनी चाहिए और पागल नहीं होनी चाहिए। तो वही शर्तें इन पे भी लागू हैं और इसमें आम लोग भी लागू है और नेताओं की वाइफ भी लागू है, जो भी हमारे नेता हैं उनकी वाइफ भी है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, नीचे तबके से लेके ऊपर के लोगों तक के लिए सबके साथ समान न्याय करने का वो हमारे देश का, भारत का संविधान ये वचन देता है। तो वाइफ भी है और आम जनता भी है, पर इसको एक बैलेंस व्यू बनाने के लिए सबसे पहले अगर आप देखें तो कुछ जगह आपको ये आंकड़े भी देखने को मिलेंगे कि पॉलिटिकल फैमिलीज अपनी वाइफ्स को आगे ले आ सकते हैं। ये भी एक पॉजिटिविटी है कि अगर ये हुआ, मतलब ये बिल पास हुआ, तो कुछ नेता अपनी वाइफ्स को भी चुनाव लड़वा सकते हैं, ये बात फिक्स्ड हो है। और लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है, अगर कोई भी नेता अपनी वाइफ को चुनाव लड़ाएगा तो वो जीत जाएंगे? नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं आपसे वही हर वोटर्स वाली वीडियो में भी यही कहा था कि वोटर्स ही डिसाइड करते हैं कि काम करेगा तो ही टिकेगा, क्योंकि काम करने वाला ही टिकेगा। अगर काम नहीं करा तो भाई तुम एक बार जीत सकते हो, हर बार नहीं जीतोगे, क्योंकि वोटर्स डिसाइड करता है। बस ये वोटर्स को अपनी फ्री मुफ्त की चीजों को ध्यान देना छोड़ना होगा, ये वोटर्स का कर्तव्य है। क्योंकि स्टार्टिंग में पंचायत में भी ऐसा ही शुरू हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ, पंचायत चुनाव में क्या हुआ, स्टार्टिंग में वुमेन को लड़ाया गया, पर धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे भी रियल वुमेन लीडर्स निकली। ठीक है, कई आपको आंकड़े मिल जाएगा, कई कहानियां मिल जाएगी, आप खुद यूट्यूब और गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो यही है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में ही पास हो चुका था, लेकिन अभी भी सेंसस पेंडिंग है और डेलिमिनेशन मतलब सीटें बढ़ाना भी पेंडिंग है, इसलिए इसकी वजह से अभी इंपैक्ट नहीं दिख रहा और जल्दी जल्द दिखेगा, क्योंकि रिजर्वेशन का बिल पास हुआ है। तो जब सेंसस होगा या डेलिमिनेशन होगा तो आपको देखिए, अब सेंसस कैसे होगा ये तो सरकार तय करेगी, चाहे वो ऑनलाइन कराए या ग्राउंड लेवल पे जाके करवाए, जैसे 2011 में करा था। तो ये आज की वीडियो की सच्चाई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज दोस्तों राजनीतिक टॉक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब प्यार दीजिए, खूब सपोर्ट कीजिए, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो और सच्ची नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं। जय बालाजी दोस्तों।